नॉलेज एंड फिंगर्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पे हम बात करेंगे उत्तराखंड बजट 2026-27 की, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे की क्लास जल्दी आने वाली है। इसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे की। पहले हम पढ़ लेते हैं बजट। तो उत्तराखंड बजट जो है वो इस बार 1,11,703.21 करोड़ रुपए का पेश हुआ है। किसने पेश किया है? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेश किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि वित्त मंत्री के रूप में उनका ये पहला बजट है। ठीक है, पिछले साल की तुलना में बजट में कितनी वृद्धि हुई है? तो 11.41% की वृद्धि हुई है। हम बहुत ज़्यादा देखिए, बजट में पढ़ने लायक चीज़ें बहुत होती है, लेकिन हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना होता है जितना एग्ज़ाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ वही चीज़ पढ़ाई जाएगी जो एग्ज़ाम में आएगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। तो टोटल बजट का अमाउंट आपको याद रखना है 1,11,703.21 करोड़ रुपए। किसने पेश किया? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेश किया और वित्त मंत्री के रूप में उनका ये पहला बजट था। पिछले साल की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? तो 11.41% की वृद्धि हुई है, ये भी आपको याद रखना है। और अब तक का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि मॉडल क्या है हमारे बजट का? तो संतुलन मॉडल और ज्ञान मॉडल पर आधारित है। ज्ञान मॉडल आपने पिछली बार भी सुना होगा, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी का मॉडल। इस बार जो नया पेश हुआ है और जो एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं वो है संतुलन मॉडल के पूछे जाने के चांसेस। अब आपको संतुलन मॉडल के बारे में मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में और शॉर्ट्स के दौरान अपलोड कर चुकी हूँ। अगर फिर भी किसी ने संतुलन मॉडल नहीं पढ़ा है तो जाके वो शॉर्ट्स देखें, या फिर मैं उसे दोबारा अपलोड कर दूँगी। आप कमेंट करें संतुलन मॉडल के बारे में। एक्चुअली मैं शॉर्ट्स में ज़्यादा चीज़ें इसलिए अपलोड करती हूँ ताकि बार बार वो हमारी नज़रों के सामने गुजरती रहें और बार बार हमको वो चीज़ें याद होती रहें। तो शॉर्ट्स आर वेरी यूज़फुल, हमको उन्हें ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्थिक परिदृश्य की। कितना व्यय हुआ, कितना आय हुई, हमारी इनकम कितनी है और हमारे खर्चे कितने हैं और हमारा घाटा कितना हुआ है। कुल प्राप्तियाँ हैं 1,10,143 करोड़ की, लेकिन इसमें से आपको ज़्यादा ये स्पेसिफिक डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको डेटा याद रखना है सिर्फ कुल बजट का, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, और जो चीज़ें याद रखनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इनमें से फ़िलहाल आपको कुछ भी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि कुल व्यय कितना होता है हमारा। तो कुल व्यय हमारा उतना ही होता है जितना कि हमारे बजट का आकार होता है। तो 1,11,703.21 करोड़ ही हमारे व्यय है और उतना ही हमारा बजट का आकार है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि राजस्व प्राप्तियाँ होती है, पूंजीगत प्राप्तियाँ होती है। दो प्रकार की प्राप्तियाँ होती हैं और दो प्रकार के खर्चे होते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। देखें, अगर आपको इनके बारे में पढ़ना है कि राजस्व व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, राजस्व अधिशेष क्या होता है, तो ये चीज़ें इकोनॉमिक का एक अलग टॉपिक है, उन्हें हम इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स के दौरान पढ़ेंगे। अगर फिर भी आपको पढ़ना हो तो प्लीज़ कमेंट, हम इससे रिलेटेड क्लास भी ज़रूर लेकर आएंगे। फ़िलहाल हम सिर्फ आंकड़ों पे और बजट पे बात करेंगे। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आपको याद होना चाहिए वो होता है रेवेन्यू सरप्लस का, यानी राजस्व अधिशेष का। तो हमारा कितना राजस्व अधिशेष है? वो है 2,536.33 करोड़ का राजस्व अधिशेष है 2026-27 के बजट में। अगला अब तक का सेकंड संतुलन मॉडल के बाद अगर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो वो है हमारा राजकोषीय घाटा, यानी फिस्कल डेफिसिट। 2026-27 के बजट में हमारा राजकोषीय घाटा कितना रहा? तो 12,579.70 करोड़ का। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये परसेंटेज के बेस पे पूछा जाता है। तो कितने परसेंट? तो ये GSDP का 2.94% रहा है। अब तक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और आने वाले एग्ज़ाम्स में हर एग्ज़ाम में एक नंबर का पूछा ही जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और कि हमारे एक FRBM एक्ट होता है, वो बताता है कि हमारा जो राजस्व घाटा है वो 3% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, यानी इकॉनमी की हेल्थ अच्छी नहीं मानी जाती। तो अभी तक का जो हमारा राजकोषीय घाटा है वो FRBM लक्ष्य के भीतर है, तो कोई बहुत चिंता वाली बात है नहीं। सबसे ज़्यादा केंद्रीय करों में देखो, केंद्रीय सहायता मिली है जो हमको, उसमें केंद्रीय करों में जो हिस्सा है और केंद्रीय योजनाएं जो हैं उनका डेटा भी आपको बहुत स्पेसिफिक याद रखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है हमारी विकास दर। ठीक है,
वर्तमान वास्तविक विकास दर कितनी है हमारी, तो 7.23% की हमारी विकास दर है। आने वाले का अनुमान 8.2% का लगाया गया है, लेकिन जो फिलहाल वाली है हमारी वो है 7.23%। और राजस्व घाटा के बाद अगर कोई क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने के चांस है तो वो 7.23% है। आगे बात करते हैं। देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, ये हमें इसलिए पता होता है क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए होते हैं, ठीक है। तो अगर आप में से किसी ने प्रीवियस ईयर पेपर्स की स्टडी नहीं की है तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर किसी ने की होगी तो वो खुद ही जानता होगा कि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट संतुलन मॉडल, मैंने आपको कहा ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस बार जो बजट में इंट्रोड्यूस हुई है। देखिए पिछली बार ज्ञान मॉडल पे आधारित बजट था सॉरी, पिछली बार ज्ञान मॉडल पे आधारित बजट था हमारा, और उस पर रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बने हैं। इस बार जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं वो संतुलन मॉडल पे बनने के चांसेस हैं। तो हमको याद होना चाहिए कि इस संतुलन के जितनी भी स्पेलिंग इसमें आती है उसमें SANTULAN में किसकी फुल फॉर्म क्या है, तो हमको बहुत अच्छी तरीके से याद करनी है। अगर किसी को नहीं हो पाए तो इससे रिलेटेड कोई एक बहुत यूज़फुल सी ट्रिक बना के हम शॉर्ट्स में अपलोड कर देंगे। आपको 2-3 बार रिवाइज करनी है, आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। देखिए रिविज़न इज़ द की, ठीक है। रिविज़न करना बहुत ज़रूरी है, रिविज़न नहीं होगा तो आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। पहला संतुलन का जो S है उसका मतलब है समावेशी विकास, A का मतलब आत्मनिर्भरता, N का मतलब नई सोच, T का मतलब तीव्र विकास, U का मतलब उन्नत गांव और शहर, L का मतलब लोक सहभागिता, A का मतलब आर्थिक शक्ति, और N का मतलब है न्यायपूर्ण व्यवस्था, ठीक है। संतुलन मॉडल, ये आपको इसकी फुल फॉर्म याद करनी ही करनी है। स्क्रीनशॉट मार के रख लें या शॉर्ट्स देख लें बार बार, जैसी आपकी मर्ज़ी, यहाँ से पढ़ लें कहीं और से पढ़ लें, पढ़ना आपको ज़रूर है। उसके बाद हमारा आता है ज्ञान मॉडल। ये पिछली बार भी था। इसके 4 स्तंभ होते हैं। पहला गरीब, Y से युवा होता है, अन्नदाता और फिर नारी, ठीक है। तो ये भी आपको याद करना है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है संतुलन मॉडल, वो आपको ज़रूर याद करने हैं। इसके बाद हमारी कुछ चीज़ें रहती हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा प्राप्तियाँ हमको कहाँ से हुई हैं, सबसे ज़्यादा खर्चे हमारे कहाँ पर हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है एग्ज़ाम्स में, लेकिन एक बार की लॉन्ग वीडियो देख के शायद आपको भी याद नहीं होगा। तो इससे रिलेटेड हम एक अगली लॉन्ग वीडियो भी लेकर आएंगे, और इससे रिलेटेड शॉर्ट्स भी हम अपलोड करते रहेंगे ताकि आपको ये चीज़ें याद होती रहें, ठीक है। अगली बात करते हैं। देखें पिछली बार जो एग्ज़ाम्स हुए हैं हमारे, पिछली बार का बजट आने के बाद जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें एक चीज़ भर भर के पूछी गई है कि किस योजना को कितना पैसा मिला है, ठीक है। जैसे कि एक प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का क्वेश्चन था कि MSME को कितना पैसा मिला है। उस टाइम पे आई थिंक 30 करोड़ रुपए मिले थे, तो वो चीज़ बहुत पूछी गई है। तो इस बार हमको बहुत ज़्यादा सारे तो याद नहीं करने हैं, लेकिन हमको मोटा मोटा ध्यान रखना है कि किसको कितना पैसा मिला है। सबसे पहली बात है जेंडर बजट। 19,692 करोड़ का जेंडर बजट पेश हुआ है। जेंडर बजट आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि पहली बार जेंडर बजट उत्तराखंड में कब पेश किया गया था। नंदा कोरा योजना के 220 करोड़, ईजाबोई शगुन योजना के 122 करोड़, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के 47 करोड़। पॉइंट में चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है नहीं। महालक्ष्मी किट योजना के 30 करोड़, बाल पोषण योजना के 25 करोड़, आंचल अमृत योजना के 15 करोड़, महिला पोषण योजना के 13 करोड़, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत, ये एक करंट न्यूज़ है, आपको याद करना ही करना है, ठीक है। ये शायद ये इस बार के बजट में नया इंट्रोड्यूस हुआ है। तो आपको महिला स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ बन रहा है, चंपावत में, और कितने खर्च से बन रहा है, 10 करोड़ से, दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अल्पसंख्यक बालिका प्रोत्साहन योजना 3.76 करोड़। तो इस पूरी स्लाइड्स में आपको कितना याद करना है, नंदा गोरा योजना याद करनी है, ईजा बोई याद करना है, महालक्ष्मी किट याद करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत ये याद करना है, ठीक है। इसके अलावा ये चीज़ें ध्यान में रख लो, लेकिन बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत है नहीं। दूसरा ज्ञान स्तंभ का जो अगला स्तंभ है अन्नदाता। अन्नदाता की बात करते हैं तो इससे रिलेटेड कृषि और बागवानी को दिए गए हैं 1113 करोड़ रुपए, पशुपालन और डेयरी को 815 करोड़, लेकिन ये डेटा फैक्ट्स आपको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ठीक है।
आगे चलते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ज़्यादा याद रखनी है आपको। मिशन एप्पल को 42 करोड़ रुपए, कीवी और ड्रैगन फ्रूट को 30 करोड़ रुपए, फसल सुरक्षा को 20 करोड़ रुपए और मिलेट मिशन को 12 करोड़ रुपए। ये चारों चीज़ें आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना को 160 करोड़, ट्राउट मिशन को 39.90 करोड़ और दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन को 32 करोड़। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि दुग्ध उत्पादक वाला आपको ज़्यादा इसलिए याद करना चाहिए क्योंकि इंडिया में पहाड़ी राज्यों के मामले में उत्तराखंड पहले नंबर पर आता है दुग्ध उत्पादन में। ठीक है, ये चीज़ भी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कही है, तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, अगला युवा की बात करते हैं। युवा को कुछ मिला होगा? मिला तो कुछ भी नहीं है, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो गैर सरकारी महाविद्यालय को मिला है संस्कृत विद्यालय अनुदान को 28 करोड़, शिक्षा मित्रों का मानदेय है 10 करोड़। उसमें से बहुत ज़्यादा आपको ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत है नहीं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का 60 करोड़ ज़रूर याद कर लेना और एक पलायन रोकथाम का 10 करोड़। इस पूरी स्लाइड से आपको 2 ही चीज़ें याद करनी है। उसके बाद आता है गरीब और कल्याण का। तो अन्नपूर्ण, देखिए आपको सबसे ज़्यादा ये याद होना चाहिए ये योजनाएं कब शुरू हुई है, उसके बाद ये याद होना चाहिए कि ये इनको कितनी अमाउंट दी गई है। फ़िलहाल गैस बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है ईरान वॉर की वजह से, तो गैस की सब्सिडी आपको याद करनी नहीं है। ठीक है, आगे चलें। अगर किसी को ज़रूरत है इस PDF की तो कमेंट करें, मैं टेलीग्राम पर आपको लिंक शेयर करूँगी इस PDF का, तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद बुनियादी ढांचे की बात करते हैं। तो एक जो इम्पॉर्टेंट मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में जो जिक्र किया है वो है रिस्पना विंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर का। ये ट्रैफिक समाधान में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा और इसको दिए गए हैं 350 करोड़। PWD को 2501 करोड़, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 1050 करोड़, ऊर्जा क्षेत्र और लघु सिंचाई क्षेत्र को ये अमाउंट दी गई है। अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये कुछ नई घोषणाएं हैं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने भाषण में की है। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग का कुल बजट आपको याद रखना है। जस्ट अ सेकेंड। स्वास्थ्य विभाग का आपको कुल बजट याद रखना है, कितना है? 4252 करोड़ का कुल बजट है। और ये आपको सारे याद करने पड़ेंगे। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हैं, लेकिन आपको 7 के 7 याद करने पड़ेंगे। इसके भी हम एक ट्रिक बनाएंगे जिससे रिलेटेड इसे हम याद कर लेंगे। देहरादून का उप जिला अस्पताल, हरिद्वार का उप जिला अस्पताल, नैनीताल का उप जिला अस्पताल भवाली, अल्मोड़ा का उप जिला अस्पताल चौखुटिया, उत्तरकाशी का उप जिला अस्पताल, बागेश्वर का जिला चिकित्सालय और पौड़ी और टिहरी का दुगड्डा में। ठीक है, आपको ये सातों के सातों याद होने ही चाहिए, अगले एग्जाम्स में आएंगे, क्योंकि आजकल डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनको हम ये छोड़ के सोच के छोड़ देते हैं कि चलो इतना तो क्या ही आएगा, लेकिन यही आता है। अगली बात, बहुत ज़्यादा फोकस जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है वो किया है कुंभ मेले पर 2027 में। कुंभ मेला 2027 को दिए गए हैं 1027 करोड़ रुपए, आध्यात्मिक क्षेत्र को 10 करोड़ और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, पर्यटन की बात कर लेते हैं। तो ये पर्यटन का पूंजीगत व्यय है और पर्यटन राजस्व व्यय है। इको टूरिज्म को दिए गए हैं 18.5 करोड़, ये भी याद करना है। वैश्विक पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था ना पिछली बार आया था कि MSME को कितना दिया गया है। तो इस बार MSME को 75 करोड़, साइबर सुरक्षा को 15 करोड़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 13 करोड़, स्टार्टअप उद्यमिता को 30 करोड़, स्टार्टअप वेंचर फंड को 25 करोड़। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में इसका बहुत जिक्र किया है स्टार्टअप वेंचर फंड का, तो आपको ये भी याद रखना है। MSME को 25 करोड़ रुपये दिए गए। ठीक है, मेगा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल पॉलिसी को 25 करोड़ दिए गए। सबसे ज़्यादा अगर आपको मैं कहूँ कि पिछली चीज़ों में क्या क्या याद करना है, तो आपको ये याद करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको कुछ याद करना है तो राजकोषीय घाटा याद करना है, बजट का कुल अमाउंट याद करना है। ठीक है, ये हमको ज़रूर याद होना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को दिए गए हैं 1327 करोड़, अन्नपूर्ति योजना को 1300 करोड़,
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 1050 करोड़, कुंभ मेला को 1027 करोड़, रिस्पना विंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर को 350 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 298 करोड़, नंदा गोरा योजना को 220 करोड़, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 160 करोड़, ईजाबोई शगुन योजना को 122 करोड़, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को 60 करोड़ और मिशन एप्पल को 42 करोड़ रुपये दिए गए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी भाषण में किया है, तो नीति आयोग की जारी SDG इंडेक्स में उत्तराखंड की रैंक कौन सी है? पहली रैंक है। लेकिन ये किस राज्य के साथ संयुक्त रूप से? तो ये केरल राज्य के साथ संयुक्त रूप से। दूसरी बात, केरल का नया नाम क्या हो चुका है? तो केरल का नया नाम केरलम हो चुका है, ठीक है। तो ये केरल के साथ संयुक्त रूप से है पहली रैंक। उसके बाद UCC का इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ? तो 27 जनवरी 2025 को हुआ। इसका जिक्र भी CM ने अपने भाषण में किया है। उसके अलावा एक और चीज़ का जिक्र किया है, वो है स्ट्रिक्ट एंटी कॉपिंग लॉ, यानी देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून, UKPSC के छात्रों के लिए जो ऐतिहासिक है, ठीक है। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात की है उन्होंने कि हमने मदरसा बोर्ड की समाप्ति कर दी और अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड का हमने गठन किया है। इस बात का जिक्र भी उन्होंने अपने भाषण में किया। जो फैक्ट्स बच गए हैं उन्हें हम अगली क्लास में लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट, डू शेयर। थैंक यू।